रामपाली के उमरवाड़ा स्थित पोल्ट्री फार्म में 55 वर्षीय वृद्ध मानिकराम राहंगडाले की हत्या जादू टोने के शक में की गई थी। गांव के ही लक्की उर्फ चेतेंद्र के बीमार होने पर भाई हेमेंद्र उर्फ विक्की को मानिकराम पर जादू टोने का शक था, जिसको लेकर 1 वर्ष पूर्व हेमेंद्र और चेतेंद्र का विवाद भी सामने आया था, जिसके बाद से हेमेंद्र और विक्की मानिकराम से रंजिश रखते थे, जिसके आधार पर हेमेंद्र उर्फ विक्की और चेतेंद्र उर्फ लक्की ने अपने साथियों के साथ मिलकर 3 फरवरी को रात लगभग 11 से 12:30 बजे के बीच मानिकराम को पकड़कर उसके सिर और शोल्डर पर कुल्हाड़ी से हमला कर नृशंस से हत्या कर दी थी, जिसका शव दूसरे दिन रामपाली पुलिस ने बरामद किया था। गौरतलब हो कि 3 फरवरी को मानिकराम का शव उसके पोल्ट्री फार्म में बने कमरे से पुलिस ने रक्त रंजित हालत में बरामद किया था। घटनास्थल की बारीकी से जांच और पीएम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने अज्ञात हत्यारों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर विवेचना में लिया था, जिसके बाद से लगातार पुलिस वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में मामले की तफ्तीश कर रही थी और अंततः विवेचना के दौरान संदेह के आधार पर उठाए गए संदिग्धों से पूछताछ प्रारंभ की गई तो आरोपियों ने स्वीकार कर लिया कि उन्होंने ही रात में कुल्हाड़ी से हत्या की थी, जिसमें पुलिस ने रामपाली थाना अंतर्गत उमरवाड़ा निवासी दोनों भाई 24 वर्षीय हेमेंद्र उर्फ विक्की ठाकरे, 27 वर्षीय चेतेंद्र उर्फ लक्की ठाकरे, साथ ही खैरलांजा थाना अंतर्गत ग्राम चिचोली निवासी 30 वर्षीय तानसिंह उर्फ नानू हरिनखेड़े को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि इनका साथी तिरोड़ी थाना अंतर्गत परसवाड़ा निवासी विपुल उर्फ मोनू गौतम फरार बताया जा रहा है। रामपाली में 4 तारीख को सुबह हमें सूचना मिली थी, फ्राइडे को सुबह में, कि एक पोल्ट्री फार्म में बॉडी मिली है जिसको बहुत ही बेरहमी से मारा गया है। हमारी टीम पुलिस टीम संबंधित थाने के मौके पहुंची और हमने 24 घंटे के अंदर जो से मुख्य 3 आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया है। एक चौथा आरोपी है जो कि फरार है, उसकी तलाश जारी है और इन लोगों को हमने अभी कुछ देर में कोर्ट पेश करने जा रहे हैं। सर, किस वजह से हत्या की गई थी, क्या बात था? जो मुख्य आरोपी है, इसकी कहानी ऐसी शुरू हुई है कि जो मृतक है उसके विषय में संदेह किया जा रहा था कि वो जादू टोना करता है। हालांकि दुर्भाग्यपूर्ण है, पर वर्तमान समय में भी ऐसे इस तरह की चीज़ें मानने वाले लोग हैं। तो जो इसमें एक व्यक्ति का है हेमेंद्र उर्फ विक्की, ये निवासी उमरवाड़ा का है। तो इसका भाई काफ़ी लंबे समय से बीमार था। इसको इस बात का शक था या इसको बताया गया कि मृतक जो है उसके जादू टोने के कारण इसकी भाई की ये स्थिति है आज। तो फिर इसने अपने पास के गांव के एक तान सिंह, ये खैरलांजी थाने का रहने वाला है, इसको बताया कि इसको मारने के लिए बोला कि तुम इसको रोशन राहंगडाले के मानिकराम को मारने के लोगों ने योजना बनाई। तो पूर्व नियोजित प्रॉपर प्लानिंग के साथ जो हेमेंद्र है वो नानू और चेतेंद्र जो बीमार था, ये लोग तीनों वहाँ घटनास्थल पे पहुँचे और इन लोगों ने कुल्हाड़ी से उसकी मार के हत्या की। मामले का कंट्रोल रूम में खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने बताया कि जादू टोने के शक में आखिर किस तरह से आरोपियों ने नृशंस हत्या को अंजाम दिया था। इस अंधे हत्याकांड को पुलिस ने कितनी गंभीरता से सुलझाते हुए आरोपियों को घटना के 24 घंटे में गिरफ्तार कर लिया, जिसमें एक आरोपी फरार है जिसकी तलाश की जा रही है। पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने बताया कि पकड़ाए गए आरोपियों के अपराध रिकॉर्ड को देखा जा रहा है, लेकिन फरार आरोपी का अपराध रिकॉर्ड बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार तीनों ही आरोपियों को न्यायालय में पेश किया। आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे के मुख्य आतिथ्य में 6 फरवरी को बालाघाट में होम्योपैथिक चिकित्सक संघ का सम्मेलन नगरपालिका परिसर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से भाजपा महामंत्री मौसम हरिनखेड़े, जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर शिवराम साकेत एवं होम्योपैथिक चिकित्सक उपस्थित थे। आयुष मंत्री कावरे द्वारा माता सरस्वती के छायाचित्रों के समक्ष दीप प्रज्वलित कर एवं हैनी मैन के छायाचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आयुष मंत्री ने कहा कि आज विश्व में होम्योपैथी के प्रति सकारात्मक माहौल है। हमें होम्योपैथिक को नई ऊंचाइयां प्रदान करना है। एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार हो चुका है। मलेरिया जैसी बीमारी की रोकथाम करने में होम्योपैथी अच्छी भूमिका निभा रही है।
मलेरिया ऑफ 200 इसका अच्छा उदाहरण है। इस विधान में डॉक्टर को भगवान माना गया है। डॉक्टर ही एक ऐसा प्राणी है जिसको लोगों की जान बचाने एवं सेवा करने का सौभाग्य मिला है। यह कार्य हर व्यक्ति नहीं कर सकता। आयुष मंत्री कावरे ने कहा कि आयुष दवाइयों का उपयोग पहले चिकित्सक करें और उसका प्रचार प्रसार भी करें, उसके बाद अपना अनुभव भी लोगों के साथ शेयर करें और उसके फायदे बताएं। आयुष मंत्री कावरे ने कहा कि उन्होंने आयुष मंत्री का पद संभालते ही इस पद्धति के प्रचार प्रसार के लिए बहुत सारे काम किए हैं। संचालय स्तर पर भी योग्य, अनुभवी और ईमानदार अधिकारियों को प्रोत्साहन दिया है। जल्द ही 200 वेलनेस सेंटर स्वीकृत किए जाएंगे, जिसमें CHO की भर्ती करेंगे। हमारा प्रयास है कि प्रदेश के नागरिकों को हम अच्छी स्वास्थ्य सुविधा दें। होम्योपैथिक चिकित्सक संघ जिलाध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद दीक्षित ने बताया कि विगत 2 सालों में कोविड काल के दौरान होम्योपैथिक चिकित्सकों ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी पूरी सेवाएं दी हैं और लोगों की जांच की है, जिसको लेकर आज सम्मेलन एवं परिचर्चा का आयोजन आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे के आतिथ्य में किया गया था, जहां संघ ने अपनी बातों से भी आयुष मंत्री को अवगत कराया। आदिवासी विकास परिषद द्वारा वीरांगना रानी दुर्गावती की स्मृति में बेटी पढ़ेगी तो बेटी बढ़ेगी के स्लोगन से मैराथन धावकों को मंच प्रदान करने वीरांगना रानी दुर्गावती भवन से लेकर डोंगरिया स्थित ग्रीन वैली स्कूल और वापस भवन तक आयोजित 10 किलोमीटर की मैराथन दौड़ में जिले सहित महाराष्ट्र के भंडारा और छिंदवाड़ा के धावक लगभग 200 धावकों ने हिस्सा लिया। आयोजित प्रतियोगिता में प्रतिभागियों को प्रथम पुरस्कार 4,000, द्वितीय पुरस्कार 2,000, तृतीय पुरस्कार 1,000, चतुर्थ पुरस्कार 600 एवं 400 रुपए के साथ ही प्रशस्ति पत्र एवं मेडल प्रदान किए गए। इस मैराथन दौड़ में पुरुष वर्ग में लीलाराम और महिला वर्ग में रोशनी पुसाम प्रथम रही। आदिवासी विकास परिषद जिलाध्यक्ष दिनेश धुर्वे ने बताया कि वीरांगना रानी दुर्गावती की स्मृति में आयोजित 10 किलोमीटर मैराथन दौड़ का शुभारंभ 6 फरवरी को प्रातः 7:30 बजे वीरांगना रानी दुर्गावती भवन से किया गया, जिसमें ग्रीन वैली तक जाना और वहां से भवन तक वापस आने की 10 किलोमीटर मैराथन दौड़ में महाराष्ट्र, छिंदवाड़ा तथा जिले के शहरी सहित ग्रामीण अंचल के धावक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था, जिसमें पहले से 5वें स्थान के प्रतिभागियों को नगद राशि, प्रशस्ति पत्र एवं मेडल प्रदान किए गए। वीरांगना रानी दुर्गावती जी की स्मृति में ये मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया था, जिसमें कम से कम 150 से 200 बच्चों ने भाग लिया इस मैराथन दौड़ में। और ये मैराथन दौड़ 10 किलोमीटर की थी। वीरांगना रानी दुर्गावती भवन से लेके ग्रीन वैली स्कूल जो है वहाँ तक कायदी तक थी, और जिसका सुबह मॉर्निंग में 7 बजे 7:30 बजे हमने बच्चों को यहाँ से रिबन काट के दौड़ा दिया था जी। उसके बाद में 5 किलोमीटर वो निरंतर ग्रीन वैली तक गए और वहाँ से फिर वापस हुए, जहां अतिथि के हस्ते प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। पुरस्कार वितरण के बाद कार्यक्रम के अंत में स्वर्गीय स्वर कोकिला भारत रत्न सुश्री लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी गई। इस आयोजन में आदिवासी वरिष्ठ नेत्री हीरासन उइके, IPF महिला मंडल से रमा टेकाम, नीलू मसराम, अनुसूचित जनजाति मोर्चा महामंत्री कल्पना मस्कोले, भाजपा जिलाध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर, कपिल मेश्राम, आदिवासी विकास परिषद जिलाध्यक्ष दिनेश धुर्वे, युवा प्रभाग अध्यक्ष शुभम उइके, विनय इड़पाचे, जनजाति मोर्चा कार्यालय मंत्री राघवेंद्र भलावी सहित प्रतिभागी उपस्थित थे। नवागत पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने जब से पुलिस अधीक्षक का कार्यभार संभाला है तब से ही वो लगातार शहर में घटित असामाजिक गतिविधियों और अवैध कार्यों को लेकर सख्त हैं। वहीं अब उन्होंने शहर में अराजक हो चुकी बस स्टैंड और यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में जुट गए हैं, जिसके चलते गत दिवस रात्रि में बस स्टैंड का निरीक्षण कर वर्तमान स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान नगर पुलिस अधीक्षक अपूर्व भलावी, कोतवाली थाना प्रभारी कमल सिंह गहलोत मौजूद थे। यहाँ उन्होंने अधीनस्थ अमले को बसों के प्रवेश, प्रस्थान सहित बसों की पार्किंग के विषय में जानकारी जुटाने के निर्देश दिए हैं। यही नहीं, एक बार फिर उन्होंने शहर में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेकर ये समझने का प्रयास किया कि कहां पुलिस और कहां यातायात व्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत है। बस स्टैंड के निरीक्षण के दौरान समय पूर्व आने वाली बसों, स्टैंड में ही खड़ी रहने वाली बसों के साथ ही नगर में जगह जगह स्टॉपेज कर आवागमन में बाधक बन रही बसों की जानकारी भी एकत्रित करने के निर्देश अधीनस्थ अमले को दिए गए हैं। इस मामले में चर्चा करने पर पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने बताया कि शहर की यातायात व्यवस्था और बस स्टैंड को लेकर जानकारी लोगों से सुनने को मिल रही थी, जिसे व्यवस्थित करने के लिए
उन्होंने निरीक्षण किया ताकि बस स्टैंड व्यवस्थित होने के साथ ही लोगों के लिए आवागमन में बाधक ना बने। इसके लिए बिंदु तय करके जानकारी मांगी गई है। वहीं स्टैंड में फल फ्रूट की दुकान और नगरपालिका एवं धर्मशाला में लगे दुकानों की पार्किंग को लेकर भी चर्चा की गई है, जिससे जल्द ही बस स्टैंड और शहर की यातायात व्यवस्था के सुधार में कार्य किए जाएंगे। बस स्टैंड का निरीक्षण करने का मुख्य उद्देश्य वहाँ पर एक तो पार्किंग व्यवस्था, बसों की व्यवस्था और ट्रैफिक व्यवस्था शहर की अमूमन सुधारने का उद्देश्य था, जिसमें निरीक्षण के दौरान मेनली ये समझने का प्रयास किया गया मेरी और मेरी टीम के द्वारा कि कहाँ पे बसें पार्क होती हैं, कितने देर पहले आके वहाँ पे पार्क हो रही हैं। कई बसें ऐसी हैं जो अपने डिपार्चर टाइम से बहुत देर पहले से वहाँ पे खड़ी रहती हैं, जिसके कारण जो बसें जिनको निकलनी है वो रोड पे जाके खड़ी होती है। तो ये सब एंट्री एग्ज़िट पॉइंट्स कितने हैं, हमारा पुलिस का कितना वहाँ पे प्रेजेंस है, जो फल वाले, ठेले वाले और बाकी पार्किंग जो दुकानों की, व्यावसायिक इस्टेब्लिशमेंट्स की जो पार्किंग है वो कितनी व्यवस्थित है। तो ये ओवरऑल एक जायज़ा लेने के लिए हम लोग कल शाम में निकले थे शहर में, और जैसे भी बिंदु आए हैं तो हम लोग उसके अनुसार धीरे धीरे इंक्रीमेंटल चेंजेस करेंगे, ताकि जो एक आम समस्या लोग बता रहे हैं यहाँ पे बस स्टैंड अव्यवस्थित होना, सड़कों पे बसों का लगना, इस चीज़ पे हम लोग थोड़ा उसको एक बेटर व्यवस्था दे पाएँ। अक्सर बैंकों के सामने संदिग्ध लोगों के घूमने फिरने, अनावश्यक रूप से बैंक में आने, सुरक्षाकर्मी सहित अन्य ऐसी संदिग्ध गतिविधि जिससे बैंक की सुरक्षा को खतरा हो, इसके लिए भी पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने एक अनूठी पहल की है। अब पुलिस दिन में 3 बार बैंक में जाकर CCTV की जांच करेगी, ताकि बैंकों की सुरक्षा पुख्ता हो सके, और यदि कोई संदिग्ध नजर आता है तो उसका पता कर कार्यवाही की जाएगी। तत्कालीन IG DC सागर और पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी के कार्यकाल में बस स्टैंड में एजेंटों के बीच बसों को लेकर होने वाले विवाद, बस स्टैंड में किसी यात्री के साथ कोई घटना और बस स्टैंड की व्यवस्था को लेकर अस्थायी पुलिस चौकी बनाई गई थी, जिसमें पुलिस और यातायात के बल को लगाया गया था। लेकिन जिसके बाद आए हुए अधिकारियों के कार्यकाल में ये धीरे धीरे बंद होती चली गई, और तत्कालीन पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी के कार्यकाल में तो कई बार ये प्रसंग सामने लाने के बाद भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन नवागत पुलिस अधीक्षक ने उस चौकी को लेकर किए गए सवाल पर आश्वस्त किया है कि इसकी जानकारी ली जाएगी और बल को तैनात किया जाएगा। ऐसा इसका उद्देश्य ये है बेसिकली, मतलब ये काफ़ी सामान्य सा रूटीन है, पुलिस की जिम्मेदारी है कि बैंकों की चेकिंग रेगुलर करते रहें, क्योंकि कई बार ऐसे प्रकरण आते हैं नज़र में जिसमें जो व्यक्ति अनावश्यक बैंक के आसपास घूम रहे हैं, वहाँ पे बाहर बाइक लगा के खड़े हैं, अंदर बैंक में कुछ काम नहीं तो भी जा रहे हैं, तो इन लोगों पे नज़र रखना मेन उद्देश्य है। और बैंकों से भी अपील करना चाहूँगा, उनके जो गार्ड हैं उनको भी ये अवेयर रहना चाहिए कि कौन व्यक्ति किस कारण से बैंक आ रहा है। यदि कुछ काम नहीं तो बैंक में अगर कोई घूम रहा है तो उस पर पुलिस बिल्कुल कार्रवाई करेगी और हम लोग एक्शन भी लेंगे।